बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज 10 क्लास 9 मैथमेटिक्स में क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 5 सॉल्व करते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसके एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। Question 2 is in a equilateral triangle PQR। यहाँ पे आपकी बुक में इक्विलेटरल नहीं लिखा हुआ, इसके साथ इक्विलेटरल भी है। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। तो ये आपके पास क्वेश्चन 2 में ये ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल है, P, Q and R. The bisectors of angle Q and angle R meet at O। ये हमारे पास एंगल Q है और एंगल R है। इसके बाइसेक्टर यानी जो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें, एक ये है और एक ये दोनों पॉइंट O पे आपस में मिलते हैं। Prove that O is equal distance from the sides of the triangle। तो ये प्रूव करना है कि ये O जो है ये इन तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है। यानी ये O इस P R साइड से, इस P Q साइड से और इस Q R साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमने जो प्रूफ करना है वो ये है, O is equidistant from इन तीनों साइड से PQ, PR एंड QR। इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इस QO को एक्सटेंड करेंगे हम आगे तक। इसी तरीके से RO को भी एक्सटेंड करेंगे यहाँ आगे PQ तक, और इस PO को भी आगे हम एक्सटेंड कर लेते हैं QR तक। ये आगे एक्सटेंड होगा तो PR को पॉइंट K पर मीट करेगा। यहाँ पे ये RO एक्सटेंड होके PQ को पॉइंट T पे मीट करता है, और ये PO आगे आके QR को पॉइंट S पे टच करता है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। एक्सटेंड यानी हम इसको आगे बढ़ाते हैं। एक्सटेंड QO RO एंड PO टू पॉइंट कहाँ तक, KTS। एंड S। अब अगर आप इसको देखें, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम अगर सेंटर कंसिडर करें तो हम यहाँ पे एक इनसर्कल ड्रा कर सकते हैं जो इस ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करेगा। तो हम कह सकते हैं कि O ए सेंटर ड्रा in circle which meets sides of triangle। कौन सा ट्रायंगल है? P, Q एंड R। हमने इस O को सेंटर कंसिडर किया और यहाँ पे ट्रायंगल के इनसाइड एक सर्कल ड्रा किया, उसे हम इन सर्कल कहते हैं, जो इस ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करेगा। अब आप क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
इसलिए ये इन तीनों साइड को टच ज़रूर करेगा। अब प्रूफ, अगर आप यहाँ पे देखें तो ओ टी, ये जो ओ टी होगा ये कंग्रुएंट होगा ओ एस के। क्यों कंग्रुएंट होगा? इसलिए कि ये रेडियस है, ओ टी भी इस सर्कल का रेडियस है और ओ एस भी सर्कल का रेडियस है। आपको पता है कि सर्कल का सेंटर और उसके सरकमफ्रेंस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको रेडियस कहते हैं। और आप कहीं से भी इसको मेजर कर लें तो वो सेम होगा। रेडियस आप कहीं से भी पॉइंट ओ से इस सरकमफ्रेंस की तरफ कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रा करे वो रेडियस होगा और उसकी लेंथ सेम होगी। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे रेडियाई, रेडियस की जमा है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। असल में ये ओ टी और ओ एस तो एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं। इसी तरीके से ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ओ के और ओ एस, क्योंकि ये भी आप लिखेंगे कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो आप देखें ओ टी ओ एस के इक्वल है और ओ के भी ओ एस के इक्वल है। तो ओ टी और ओ एस एक ही वैल्यू के इक्वल है। इसके ओ टी और ओ के आपस में इक्वल हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं। ओ के और ओ टी जब इक्वल है तो ये ओ इन दोनों साइड से, बल्कि इन तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो लास्ट में आप लिख लोगे इट मीन्स दैट ओ इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम पी क्यू, पी आर एंड क्यू आर। ये ओ इन तीनों साइड से एक ही डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन 3 में आपको एक फिगर गिवन है। ये फिगर है, इसमें गिवन आपको है कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी। ए बी, ये देखें ए बी है, ये साइड जो है ये कॉन्ग्रुएंट है इस साइड के सी बी के। एंगल ए, ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। टू प्रूव, ये प्रूव करना है कि ए ई ये कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, इसके। तो यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास दो ट्रायंगल है। प्रूफ, एक ट्रायंगल है ए ई बी, ये वाला ए ई और बी, ये ट्रायंगल ए ई और बी। दूसरा ट्रायंगल सी डी बी, ये वाला सी डी बी, सी डी बी, ट्रायंगल सी डी और बी, सी डी बी। इन दो ट्रायंगल में ज़रा कॉरस्पॉन्डेंस देखते हैं। पहले देखें ये वाला ट्रायंगल जो है ये ए ई डी, ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल ये है। इसमें एंगल ए और एंगल सी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ये गिवन है। एक और बात गिवन है कि ये ए बी साइड इस ट्रायंगल का ए
ई बी ट्राइंगल का ये वाला साइड ए बी साइड, और ये जो दूसरा ट्राइंगल है ये वाला ट्राइंगल, ये सी डी बी, इसका ये सी बी साइड, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ये भी गिवन है। एक और एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है और वो है एंगल बी। अगर आप देखें ये एंगल बी तो असल में इसका भी हिस्सा है, देखें ए ई बी का भी हिस्सा है और सी डी बी का भी हिस्सा है। इसका मतलब है कि ये एंगल बी दोनों का एंगल है, तो ये कॉमन है। तो अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड के कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल ए ई बी और ट्राइंगल सी डी बी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो बाकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस ट्राइंगल का ये ए ई साइड इस दूसरे ट्राइंगल के सी डी साइड के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यही हमारा प्रूफ था कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। अब क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी इधर ट्राइंगल, पहली जो चीज़ गिवन है वो ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी। इसमें एंगल ए 35 डिग्री है और एंगल बी 100 डिग्री है। आगे सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को पहले हम ये एंगल सी फाइंड कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी हमें पता है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वो 180 के इक्वल होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये 180 के इक्वल होगा। एंगल ए 35 है प्लस एंगल बी 100 डिग्री है प्लस एंगल सी 180 डिग्री। 135 135 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135। एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे ये हमने फ़िलहाल फाइंड कर लिया कि एंगल सी कितना है 45 डिग्री। अब आगे देखें आगे क्या कह रहे हैं। बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। ये ए सी है, इस बी से इस ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये बी डी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर आपको पता होना चाहिए कि वो 90 के एंगल पे होता है, तो ये 90 है। प्रूव दैट ट्राइंगल बी डी सी। प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल है बी डी सी ये ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, यानी इसके दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और दो साइड तब कॉन्ग्रुएंट होंगे
कि इसके दो एंगल्स कंग्रुएंट हो। देखें ये तो डिसाइडेड है कि ये क्या है, ये 90 है। अब ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो जब दोनों एंगल 45 होंगे तो फिर अपोजिट साइड जो होंगे वो भी आपस में कंग्रुएंट होंगे, यानी वो भी इक्वल होंगे। और जब दो साइड आपस में इक्वल हो तो उस ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बी डी, ये हमारे पास ये सब तो गिवन है। अब हमारी कंस्ट्रक्शन इस तरह से है कि हमने बी डी परपेंडिकुलर ड्रा किया, ड्रा बी डी परपेंडिकुलर टू AC। प्रूव ये करना है ट्राइंगल BDC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आ जाए प्रूफ की तरफ। ये टू प्रूफ है। अब इस ट्राइंगल को आप ज़रा देख लें। इन ट्राइंगल BDC, BD और C, इस ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का सम भी 180 होगा। इसमें जो एंगल ये वाला है इसको तो अब मैं एंगल B नहीं कह सकता, एंगल B तो ये पूरा है, तो मैं इसको नाम दे दूंगा एंगल CBD प्लस ये वाला एंगल, एंगल अब मैं इसको D नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा CDB, CDB। और एक एंगल है एंगल C, इसका सम भी 180 के इक्वल होगा। अब CBD तो हमें अननोन है, एंगल CBD प्लस CDB ये 90 डिग्री है, इसके साथ 90 लिखेंगे, प्लस एंगल C 45 है, ये हम फाइंड कर चुके हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल CBD प्लस 90 प्लस 45 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, इससे आता है 45। देखें ये एंगल भी असल में 45। तो जब दो एंगल्स 45 के हों तो इसके अपोजिट जो साइड होंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ द congruent triangles are also congruent, ये हमारा थ्योरम है। तो इस वजह से ये दोनों साइड, जब दोनों एंगल्स congruent हो गए तो दोनों अपोजिट साइड्स भी congruent है, इसलिए ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये आप आगे लिख लोगे कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल are congruent, then sides opposite to those angles are congruent. Therefore, triangle BDC is an isosceles triangle. ये आपका 10.2 थ्योरम है जिससे हमने इसको प्रूव किया है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। इसमें है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल।
गिवन ये है कि ए, बी और सी ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए, बी और सी। यानी जब ये आइसोसेलेस है तो इसके दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ए बी साइड और ए सी साइड ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बेस बी सी, ये बी सी है और ये उसका, क्योंकि ये बेस ट्राइंगल का बेस है और ये उसका मिड पॉइंट है, उसको हमने पॉइंट डी से शो किया है कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। प्रूव दैट ए डी बाइसेक्ट ए, ये ए डी जो है, ए डी यहाँ पे बाइसेक्टर है, ये ए डी। ये प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ करना है कि ये ए डी जो है, ये जो हमने यहाँ पे ड्रा किया है, वर्टेक्स ए को और डी को आपस में मिलाने से ये ए डी बाइसेक्टर है। यानी इसने इस एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे और ये यहाँ पे 2। तो ये 1 और 2 आपस में हमने प्रूफ करना है कि 1 और 2 एंगल आपस में इक्वल है। तो जब हम ये प्रूफ कर लेंगे कि 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये जो ए डी है ये ए का बाइसेक्टर है। यानी इस ए डी ने इस एंगल ए को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड किया है। एंड ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, और ये जो ए डी है ये जो बाइसेक्टर होगा, जो इसको हम प्रूफ कर लेंगे, ये इस बी सी के परपेंडिकुलर है। तो हमें देखें जो दो चीज़ें प्रूफ करनी है कि ए डी बाइसेक्ट्स ए, ये ए डी जो लाइन सेगमेंट है ये इस ए को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये प्रूफ करेंगे कि एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। और दूसरा ये प्रूफ करना है कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। तो अगर हम ये प्रूफ कर लें कि ये एंगल 90 है, तो फिर ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर होगा, तो हम कहते हैं कि ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो जो गिवन है, एक तो हमें गिवन ये है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके देखें दो अपोजिट साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा ये कहा गया है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो जब D मिड पॉइंट है तो फिर ये बी डी ये वाला साइड और सी डी ये वाला साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि D इज़ द मिड पॉइंट। तो ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ये एक कंडीशन हमें गिवन है, और बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये दूसरी कंडीशन हमें गिवन है। यानी ये दो बातें तो हमें ऑलरेडी मालूम है। अब ज़रा इन दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डेंस देखते हैं, प्रूफ। एक ट्राइंगल है ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल है ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी। ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ए बी साइड इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ये तो गिवन है। देखें दूसरा बी डी साइड इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, बी डी साइड इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये भी गिवन है। एक तीसरी बात भी गिवन है और वो भी हमने 10.2 थ्योरम से प्रूफ किया है। जब दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि ए बी और ए सी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो देखें ए सी के सामने एंगल बी और ए बी के सामने, ये ए बी के सामने एंगल सी, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे कि एंगल्स opposite to congruent sides, क्योंकि ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो दो साइड्स
और एक एंगल इस दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और एक एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। तो हमने ये डिसाइड कर लिया है कि ए बी डी और ए सी डी ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसके बाकी तमाम एंगल्स और साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस ट्राइंगल ए बी डी का एंगल ए, इसकी मेजरमेंट, और इस ट्राइंगल ए सी डी का एंगल 2, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि करेस्पॉन्डिंग angles of congruent triangles, और इसकी वजह यह है क्योंकि ये corresponding angles of congruent triangles है। जब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल congruent है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इसके corresponding angles हैं, यानी इस ए बी डी ट्राइंगल में ये जो एंगल 1 है और ये दूसरा ट्राइंगल ए सी डी, इसमें ये जो एंगल 2 है, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं, अब हमने डिसाइड कर लिया है कि ये यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं, जितने भी साइड्स हैं, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट होगा। और साथ साथ अब ये एंगल 3 और एंगल 4 भी तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूफ कर लिया है, तो इसके बाकी तमाम एंगल्स और साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल 3, मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 और मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और इसके साथ भी आप यही वजह लिखेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, वो आप यहाँ पे लिख लोगे। अब एक और बात यहाँ पे, ये एंगल 3 और एंगल 4 ये तो असल में आपस में सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 ये 180 के इक्वल है। ये सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स पोस्टुलेट। सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हो, देखें ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हो और उसके नॉन कॉमन आर्म एंटी पैरेलल हो, देखें ये जो आर्म है, ये जो साइड है, ये असल में ये एंगल 3 और एंगल 4 का कॉमन आर्म है, लेकिन ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये अगर आप देखें ये दोनों एंगल्स हैं ना, देखें ये दोनों एंगल्स हैं। तो इन एंगल 3 और एंगल 4 जो एडजेसेंट एंगल्स हैं आपस में मिले हुए हैं, और इसका ये जो नॉन कॉमन आर्म है ये एंटी पैरेलल हो, देखें एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे, ये एंटी पैरेलल हो। तो अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का नॉन कॉमन आर्म्स एंटी पैरेलल हो तो उसका सम 180 डिग्री होगा, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 के हैं, और ये भी ऊपर देखें लिखा हुआ है कि 3 और 4 आपस में इक्वल हैं। तो जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और इन दोनों का सम 180 है, तो इससे का मतलब ये हुआ कि एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों 90 के हैं, क्योंकि 90 प्लस 90 ही 180 होगा। तो दोनों एंगल्स का सम 180 है, तो इसमें से हर एक एंगल जो है वो 90 है। तो जब ये एंगल 90 हुआ और एंगल 4 भी 90 है और एंगल 3 भी 90 है, तो फिर ये ए डी जो है
ये बी सी पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर हम कहते हैं उसको हैं जो 90 के एंगल पे हो। हैंस ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ये हमारे 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चंस थे रिव्यू एक्सरसाइज 10 में।